नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम धामी ने उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अधिकारियों को लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वो इस दौरान विभिन्न जो शिकायतकर्ता है उनसे बातचीत कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में उनके द्वारा दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी ली है। वो ये बता दें कि जिलाधिकारियों को शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और स्पष्टीकरण देने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर इस दौरान चर्चा की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आए हैं और इसी को लेकर के सीएम हेल्पलाइन 1905 पर इस दौरान चर्चा किया गया और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस हेल्पलाइन को पहुंचाया जाए। वही 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। 23 मार्च के बाद कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही। बीजेपी विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं धामी कैबिनेट में खाली है 5 सीट। हाईकमान से सीएम धामी बात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार 2 दिनों से सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। 5 सीटें खाली हैं। इसी को लेकर के हाईकमान से बातचीत के बाद कैबिनेट विस्तार में किन किन नामों पर मुहर लगाया जाए उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी विधायकों का हालांकि दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। धामी कैबिनेट में खाली जो 5 सीटें हैं उन पर कौन विराजमान होगा, इसको लेकर के सीएम धामी ये दौरा करते हुए बीजेपी आलाकमान से बातचीत करते हुए नजर आए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जल्द ही उन नामों को सामने लाया जाएगा, उन नामों का अनाउंस किया जाएगा कि कैबिनेट में आखिर किनको जगह दी गई है। 5 सीटें खाली हैं, देखना होगा कि इनके नामों पर मुहर लगती है। वो अल्मोड़ा दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। 22 मार्च को सीएम धामी का अल्मोड़ा दौरा है। डीएम आलोक पांडे ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। डीएम जहां अधिकारियों की बैठक बुलाते हुए नजर आए। सीएम धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। सीएम धामी सरकार की जो उपलब्धि है उसको भी इस दौरान गिनाया जाएगा। तो अल्मोड़ा दौरे पर सीएम धामी रहेंगे क्योंकि सीएम धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर जो ये कार्यक्रम है वो आयोजन किया जा रहा। 22 मार्च को सीएम धामी का अल्मोड़ा का दौरा है। डीएम आलोक पांडे ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 3 साल पूरे होने पर कई ऐसे कार्यक्रम है जो आयोजन किया जाएगा जिसके जरिए सीएम धामी की सफलता 3 साल दिखाए जाएंगे और साथ ही साथ 3 साल में सीएम धामी ने क्या कुछ उत्तराखंड में विकास किया है उसको लेकर के भी इस दौरान कार्यक्रम आयोजन किया गया। तो 22 मार्च को सीएम धामी का अल्मोड़ा दौरा है। उस दौरान तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ तमाम जो कार्यक्रम है वो भी प्रस्तावित किए जाएंगे। ये आपदा प्रबंधन से जो क्षति हुई थी और हमारी जो बनाग्नि एक बड़ी घटना होती है अल्मोड़ा में, उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत से कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने कुछ फंड रिलीज करना था उसके बारे में कुछ फंड रिलीज हो चुका है, कुछ अभी भी बाकी था, उसके लिए हमारी बैठक हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उनके प्रचार प्रसार और लोगों को जो सुविधाएँ दी जानी हैं उसके लिए प्रावधान किया गया है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को अल्मोड़ा से पूरे राज्य के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। वो उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। अधिकारियों ने सितारगंज और काशीपुर में 15 अवैध मदरसों को सील कर दिया।
इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम रविंद्र बिष्ट और क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हुआ और कार्रवाई में भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई, जहां पर एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया है कि काशीपुर में 12 और सितारगंज में 3 मदरसे सील किए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से पंजीकृत न होने वाले मदरसों के खिलाफ की जा रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के लाभार्थियों को धनराशि वितरित की। इस योजना में 3 महीने का पैसा एक साथ जारी किया गया, जहां पर लाभार्थियों को कुल मिलाकर 4,96,38,000 रुपए भेजे गए। यह राशि कोरोना काल में माता पिता या संरक्षक हो चुके बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपए आर्थिक जो मदद है वो देने के उद्देश्य से जारी किया गया। मंत्री ने यह भी बताया है कि योजना के तहत 21 साल तक के बच्चों को मदद मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोविड पीरियड के दौरान में वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मामा की भूमिका में रहे हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे हैं और स्वयं मैं बुआ की भूमिका में मैं सदैव उन बच्चों के साथ खड़ी रही। और आज आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि उनको 3 माह का जो हमारा उनको एक आर्थिक सहयोग 3,000 रुपये प्रति बच्चा जो हम लोग देते आ रहे हैं, तो 3 माह का हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से उनको दिया है। लगभग 5,400 के करीब बच्चे जो हैं आज इससे लाभान्वित हुए हैं। वह उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सत्र के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। वहीं इस्तीफा देने के बाद अब कैबिनेट में कुल 5 पद रिक्त हैं। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी की कैबिनेट में कोई भी मंत्री लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री बदलने का कदम सिर्फ भाजपा के लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। आशीष नौटियाल ने आगे कहा कि मंत्री पद बदलने का अर्थ यह है कि बीजेपी खुद अपने मंत्रियों को नाकाम मान रही है। कैबिनेट में मुझे नहीं लगता कोई भी मंत्री लायक है। आप शिक्षा विभाग देख लें, स्वास्थ्य विभाग देख लें, कोई भी विभाग इस लायक नहीं है। और ये तो देखो इनका जनता को गुमराह करने का एक बहाना है। देखो हमने मंत्री बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मंत्री बदलने का मतलब सीधा सीधा इनका खुद एक्सेप्ट करना है कि नाकाम है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। और वाकई इनके मंत्रियों ने अगर काम किया होता तो आज जनता को उससे फायदा मिलता। इनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। आज आप बताएं 3 साल तक आप बिना, कई मंत्री पद खाली है, अगर बिना मंत्री पद खाली के भी काम चल सकता है तो फिर मंत्री पद क्यों भर रहे हैं? और यह अगर नुकसान हो रहा है बिना मंत्री के तो फिर आपने 3 साल जनता का नुकसान क्यों किया? इसका भी आपको जवाब देना होगा। वही हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उप जिलाधिकारी अजय वीर के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने भाईचारा होटल से लेकर जमालपुर खुर्द को मुख्य मार्ग तक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया। प्रशासन ने 10 से 15 दुकानदारों और अवैध कब्जाधारियों को 3 दिन का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें अपना अतिक्रमण हटा लेना होगा। यदि तय समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यह कार्रवाई पहले की चेतावनियों के बाद की जा रही है और अब प्रशासन ने सख्ती से अतिक्रमण हटाने की तैयारी भी कर ली है। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल और जिले के 100 वार्डों के पार्षदगण भी मौजूद रहे। वही बैठक में शहर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चूंकि जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी आयोजित किया जाएगा, जहां बैठक का अधिकांश हिस्सा शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारने के उपायों पर केंद्रित रहा। मेयर सौरभ थपलियाल ने बैठक में कहा कि सभी पार्षदगण की समस्याओं का निराकरण करना नगर निगम की प्राथमिकता रहेगी और उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा।
देखिए पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद बलों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है, तो इस तरह की जो अपनी समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिन जिनमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो उसकी लिस्ट आप सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। वही बीते नगर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए हैं। जिन सुझावों को बेहतर माना गया उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बताते चले कि चुनाव के दौरान सैकड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, जिसके कारण कई मतदान केंद्रों पर हंगामा भी हुआ था। नेताओं ने बीएलओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए और प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर सुधार करने का भरोसा दिया। आज एक एसडीएम महोदय ने बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थे, सीपीआई और हमारे सपा बसपा अन्य दल भी थे। और ये सुझाव मांगे गए कि आगे वोटर लिस्टों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो नए नाम चढ़ने हैं, जो मृतक हैं उनके नाम हटने हैं। तो हमारा एक इसमें सुझाव था कि आज सबसे पहले क्या है कि जो हमारे बीएलओ जो सरकारी बीएलओ है जो काम कर रहे हैं, ये वाकई जो है चुस्त प्रक्रिया से काम कर रहे हैं। 20-20 साल पुराने जो लोग मर गए उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। वह हरिद्वार के सिडको रीजनल मैनेजर का पत्रकारों से संपर्क में न आने और उसके फोन कॉल्स का जवाब न मिलने पर अब विवाद का कारण बन गया। पत्रकारों का कहना है कि सिडको से जुड़ी हुई जानकारी जो जरूरी जानकारी होती है और अपडेट्स के लिए वो आरएम से संपर्क करते हैं, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता, जिससे मीडिया को सटीक सूचनाएं प्राप्त करने में परेशानी होती है। पत्रकारों का यह कहना है कि यह आरएम की जिम्मेदारी में लापरवाही बताई जा रही, जो न केवल मीडिया में काम करने में रुकावट डाल रही है बल्कि जो सरकार की प्रणाली है उस पर भी सवाल उठाती है। वही मसूरी की एसडीएम अनामिका सिंह ने आगामी पर्यटन सीजन को व्यवस्थित करने के लिए जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बैठक ली है। उन्होंने मसूरी की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम और पेयजल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बिना अनुमति के माल रोड पर कटिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा ही टैक्सी संचालकों की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने और नियमों का उल्लंघन करने वाले टैक्सी ड्राइवरों के लाइसेंस निलंबित करने की बात कही। वही सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करने के आदेश भी दिए गए। मतलब ये है कि जो आपका हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए जो रोड हैं उस पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी दिखाकर हरी झंडी मिल चुकी है। जहां हल्द्वानी शहर की जो बढ़ती आबादी है उसको देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया। बता दें कि जून महीने से शहर में सिटी बस दौड़ेगी और यात्रियों को अब इधर उधर जाने के लिए 2-4 नहीं होना पड़ेगा। तो वह इस बारे में कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्टर व साथ ही जो अन्य स्टॉक होल्डर हैं उनको भी बुलाया गया और सभी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, तीन पानी, रामपुर रोड, गोलापारा, काठगोदाम सहित पूरे शहर में 6 रोड पर सिटी बसें चलाई जाएंगी। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि
हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है, और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए। वही देहरादून में ऐतिहासिक झंडा जी मेले का आगाज हो चुका है। श्री गुरु राम राय दरबार में 90 फीट ऊंचे झंडे जी को आरोहण किया गया। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज जी की अगुवाई में झंडा का आरोहण किया गया। वहीं साल ध्वजारोहण को भी बदल दिया गया है। हल्द्वानी के ब्रदीपुरा क्षेत्र से एक दुष्कर्म का मामला सामने, जहां पर एक युवक द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ अशोभनीय हरकत किए जाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बद्रीपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दो बच्चियों के साथ एक अशोभनीय हरकत की गई थी, तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पॉक्सो 9/10 की जो भी सुसंगत धाराएं उनमें पंजीकृत किया गया है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हुई और अभी इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वही वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए भागते हुए नजर आए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तराई के जंगलों में इस वक्त खौफ की परछाई मंडरा रही है। नेफा के जंगलों में बाघिन के आक्रमण से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में लकड़ी लेने के गए जो दो युवक हैं उस पर बाघ ने हमले किए, जिस पर वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा। हालांकि बाघिन ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया है। कल यहाँ पे लगभग 12-1 बजे करीब कोई जंगल में सुनने में आ रहा है कि लकड़ियाँ बीनने के लिए आए थे, तो उन पर दो बच्चों पर, दो युवकों पर टाइगर द्वारा अटैक किया गया है, जिससे आज हमें उसकी ट्रेसिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाने आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। उच्च अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हमने कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हमने 2 कैमरे लगाए हैं, उसमें हम देखेंगे कितने टाइगर की मूवमेंट है, क्या है, तब उसके बाद ही पता लग पाएगा किस प्रकार से वो कोई टाइगर है, टाइग्रेस है। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हरिद्वार के बैरागी कैंप में दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां पर कनखल स्थित बैरागी कैंप की झोपड़ियों में आग ने 5 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन झुग्गी वासियों में दहशत का माहौल है। वही आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिरान कलियर पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारियां अफजल साहब रोड, मजारी चौक, मेला ग्राउंड और नेहरू के पास हुई है, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से कुल 6,350 रुपए नगद और सट्टा पर्चियां भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना पिरान कलियर में जान जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने यह भी बताया कि क्षेत्र में सट्टेबाजी जैसे जो अवैध गतिविधि हैं उन पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा रही है और इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।